हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है क्लास 12th में और आप लोग का एग्ज़ामिनेशन है सेंटअप एग्ज़ामिनेशन और परीक्षा है उर्दू का, तो मैं आप लोगों के लिए पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस पेपर में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखना शुरू करते हैं। यहाँ से आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। इसमें से मात्र 50 सवालों का आप लोग को जवाब देना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है उर्दू माला किसके खतूत का मजमुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी मिर्ज़ा गालिब का। अगला हम लोग देखेंगे तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खाका। अगला है क्वारंटीन अफसाना अफसाना में किस किस वबा का जिक्र है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेग। अगला है उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ़रतुल्लाह बेग। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि परामर्श। अगला है बाजारों और उस को और किस नाम से जाना जाता है, बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है, तो खाना बदोश के। अगला सवाल आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे है फसाना अजायब किसकी तसनीफ़ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रजब अली बेग। अगला है नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम से मानून किया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हिंदू पाक की दोस्ती के नाम पर। अगला है गुरैश का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे की हम लोग चलेंगे तो अगला है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मक्ता। आगे की ओर अफसाना भूले बिसरे गीत के मरकज़ी किरदार बताइए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद अजीज़ अहमद। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो किस सिनफ में माफूक अलफ़ितरी अनासिर पेश किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दास्तान। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ज़रीफ़ाना शायर। अगला है बाबाए उर्दू किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलवी अब्दुल हक। अगला है सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मीर अनीस। अगला है गालिब उर्दू के साथ साथ किस ज़ुबान में शायरी करते थे, तो फ़ारसी में। अगला सवाल आता है दर्जा झेल शेर के शायर कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गालिब। अगला हम लोग देखेंगे तो गुफ्तगू किसकी नज़्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अली सरदार जाफरी। अगला है नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाविल। अगला है इंडिया विंस इंडिया वांट्स फ्रीडम ये किसकी किताब है, तो मौलाना अब्दुल कलाम की। अगला है सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबा से था, तो बिहार। अगला है उर्दू नसर की किस सिनफ में गैर रस्मी तरीक़ा का इख्तियार किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंशा। अगला हिजरत के मसनिफ़ कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अहमद जमाल पाशा। अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। उर्दू की सबसे पहली नसरी दास्तान कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाग व बहार। अगला है जेल में से किस अफसाने निगार पर फ़कस गोई का इल्ज़ाम में मुकदमा चला था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सआदत हुसैन मंटो। अगला है अफसाना इब्राहिम सका सलाम बिन रज़्ज़ाक़ के किस अफसानवी मजमूए का माखूद है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिकस्तह बतों के दरमियान। अगला हम लोग देखेंगे तो गुब्बार खातिर के मसनिफ़ कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे दर्जा झील बाशायर किसकी नज़्म माखूद है, तो मीर असफ़र। अगला है नज़्म खेती के तख्लीक कार कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीक हनफी। अगला है बर्क कलीसा कैसी नज़्म है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज़रीफ़ाना। अगला है वह नज़्म जो 5-5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मुखमस। अगला हम लोग देखेंगे तो अरशद का
अरशद का कवि और अता का कवि में क्या रिश्ता था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेटा और बाप का। अगला है मर्सिया की तमहीद को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रुखसत। अगला है गुलजार नसीम किसके तख्लीक हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दया शंकर नसीम के। अगला है मिर्ज़ा गालिब कहाँ पैदा हुए थे? तो आगरा में। अगला है गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसको ऑप्शन नंबर सी यानी कि हर्फ रूई कहा जाता है, हर्फ रबी। आगे की ओर हम लोग देखेंगे तो इंशा क्या है? तो ये एक मजमून की किस्म है। आगे की हम लोग देखेंगे तो बाग व बहार किस फारसी किताब का तर्जमा है? तो किस्सा चहार दरवेश का। अगला है फिक्सन की सबसे मुख्तसर सिनफ किसे कहते हैं? तो अफसाना को। अगला है हाल की जमा क्या होगा? तो अहवाल। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ या जुमला कौन सी है? तो अमरिया। अगला है स्कूल क्या है? तो स्कूल है हासिल मसदर। अगला है खालिद उर्दू पढ़ता है, इसमें पढ़ता है क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा फेल। आगे की ओर हम लोग देखेंगे अगला सवाल आता है वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमले में साबिका क्या है? तो खुश। अगला हम लोग देखेंगे दर्जा जेल में माजी बईद की निशानदही कीजिए। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वह जा चुका है। अगला है शौक का मुतरादिफ क्या होगा? तो ज़ोक। अगला हम लोग देखेंगे मौत की जमा क्या होगा? अमवात। अगला है ज़माने की कितनी किस्में होती हैं? तो 3। तुम गए थे किस फेल की मिसाल है? तो ये हो जाएगा तुम गए थे का हो जाएगा माजी बईद। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे आता है दर्जा जेल में इसमें मसगर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ताकचा। अगला हम लोग देखेंगे तो वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी की बिना पर हुकूमत की तरफ से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो खिताब। अगला है मुनासिब लफ्ज़ से जुमला मुकम्मल कीजिए। तुम कहाँ जाते हो? यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला वह खाता है, मैं खाता है कौन सा फेल है? तो फेल हाल। आब करना मुहावरे का मानी क्या होगा? तो शर्मिंदा करना। अगला है गुलशन रोटी खाती है, मैं रोटी क्या है? तो मफ़ऊल। भारत रत्न क्या है? तो भारत रत्न एक तरह से किताब है। अगला हम लोग देखेंगे किसी लफ्ज़ का मानी खाना पकाना होता है, खाना पकाने वाला होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खानसामा। अगला हम लोग देखेंगे दर्जा जेल में इसम मारफा यानी कि इसमें ख़ास कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला हम लोग देखेंगे काश तुम पहले मुझसे मिल पाते, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? तो माजी तमन्नाई। इस तरह से यह वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।